चलिए ध्यान से देखिएगा। आज 12.1 का 1 नंबर और 2 नंबर पहले बता दिए थे, आज उसके आगे चलते हैं। सवाल थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से समझिएगा। सवाल को हम समझाते हैं और धीरे धीरे उसको बनाते हुए चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त है और इस वृत्त में गोल्ड कलर का रंग लगा हुआ है। यहाँ पर जो रंग लगा हुआ है ये गोल्ड कलर का इसमें रंग लगा हुआ है, पूरा ही वृत्त में लगा हुआ है। और आपसे सवाल पूछ रहा है कि इस गोल्ड कलर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बहुत आसान चीज़ है, पूरा वृत्त में गोल्ड कलर लगा हुआ है तो इसका पहले हमको त्रिज्या निकालना होगा, ये त्रिज्या निकालना होगा, जबकि इसका त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। गोल्ड का जो त्रिज्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका, अच्छा व्यास दिया हुआ है। देखिएगा, इसका व्यास दिया हुआ मतलब एकदम यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है व्यास। तो गोल्ड का पहले व्यास दिया हुआ है तो लिखिएगा, मतलब क्या है ना कि यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन समझाते, इस तरह का है, ये इस टाइप का है। यहाँ पर पूरा कुछ रंग दिया है, यहाँ पर कुछ और रंगा है, यहाँ पर कुछ और रंगा है, फिर यहाँ पर कुछ और रंगा है। तो सबका कलर निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इसमें पूरा रंगा हुआ है तो इसका कलर निकालेंगे, ये पूरा वाला का निकाल देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद यदि देखिएगा, ये पहला और दूसरा वृत्त को यदि हम बनाते हैं ये, तो सिर्फ ये वाला पार्ट निकालने के लिए कहा गया है, ये वाला। इसको यदि हम अलग करते हैं तो देखिएगा, दोनों को यदि अलग करते हैं तो कुछ इस तरह का फोटो बनेगा। ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। अगर छोटा वाला को इसमें डाल देंगे तो इस तरह का बनता है, और छोटा वाला को डाल करके काट के निकाल दीजिएगा तो इस टाइप का कुछ बनेगा। यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ होल रहेगा, छेद रहेगा, और ये वाला निकालने के लिए कह रहा है। तो यानी कि बड़ा वाला में जो है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को निकाल देंगे तो ये उसके बगल वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम एक ठो करके बनाते चलते हैं और उसका आंसर भी निकालते जाते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये है गोल्ड, थोड़ा बड़ा ही बन गया ये देखिए, ये गोल्ड कलर से रंगा हुआ, हम जी कर देते हैं, ठीक है, पूरा रंगा हुआ है। तो गोल्ड कलर का व्यास दिया हुआ है डायमीटर, तो लिखिएगा गोल्ड रंग के वृत्त का व्यास, व्यास दिया हुआ है और व्यास को हम लोग डी बोलते हैं। ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब इस डी से हम आर निकाल सकते हैं, गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या, और त्रिज्या को आर से लिखते हैं। और आर बराबर बताए थे D/2, 21/2 सेंटीमीटर। कटेगा नहीं, काटेंगे भी नहीं, कटेगा तो काट देते हैं। अच्छा, इसलिए गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल, जब गोल्ड का क्षेत्रफल लिखेंगे तो पूरा वृत्त में ही गोल्ड लगा हुआ है, तो और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। तो πr² जब करेंगे तो देखिए, इसमें से और बहुत सारा वृत्त है और ये पहला वृत्त है तो R1 कर देते हैं, ठीक है। तो R1 कर देते हैं इसका, गोल्ड वाला का। फिर अलग रंग आएगा तो उसको R2 करेंगे, फिर अलग रंग आएगा तो R3 करेंगे। तो πr1 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू आप लोग को पता है 22/7, R1 का स्क्वायर, R1 दिया हुआ है 21/2 सेंटीमीटर। 21/2 कहाँ से आया, क्योंकि इसका पूरा व्यास दिया हुआ था 21, 2 से भाग कर दिए तो 21/2 आ गया। ये 22/7 को 22/7 लिखे, फिर 21/2 सेंटीमीटर 2 बार है, 21/2 सेंटीमीटर। 7 से इसको काट दीजिए 3 बार में, और 2 से इसको काट दीजिए 11 बार में। तो यहाँ आ गया 11 × 33 गुना 21 और बटे 2 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। इसको जब गुना करेंगे तो इसको गुना कीजिए, 21 तिया कितना हो जाएगा
33 को 21 से गुना कीजिए तो 3 3 6 6, 3 6 3 9 और 6, तो 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब भाग दीजिएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 1 बचेगा 13, 2 छक 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा गोल्ड वाला का क्षेत्रफल, गोल्ड वाला ये पूरा का क्षेत्रफल। ये आ गया गोल्ड का क्षेत्रफल। यहाँ पर पहले उतारिए, फिर इसके बाद वाला फिर अलग से बनाएंगे, और सबको अलग अलग बनाते चलेंगे। इसको उतारिए, देखिए ये अब जो है ये गोल्ड वाला यहाँ तक पूरा रंगा हुआ था, इसका हम लोग एरिया क्षेत्रफल निकाल लिए। अब ये रेड वाला का निकालना है, रेड वाला का। रेड वाला सिर्फ इतना ही चौड़ा में है, ये अंदर भी नहीं है, अंदर था लेकिन उसके ऊपर गोल्ड रख दिया गया, तो ये इधर गोल्ड कलर है, ये सिर्फ निकालना है जितना भाग में कलर है। तो देखिएगा इसका हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, यहाँ से यहाँ तक पहले ही निकाल दिए हैं, 21/2। 21/2 को यदि हम तोड़ेंगे तो 10.5 आएगा। और ये जो यहाँ से यहाँ तक चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ा, ये 10.5 चौड़ा है, ये चौड़ा है 10.5। एक चीज़ समझिएगा, मान लीजिए ये रास्ता है, ये रास्ता जो है 5 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर, और ये पहला जो है, ये पहला गोलाई का जो त्रिज्या है ये है 7 मीटर। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो पहले यहाँ से यहाँ तक 7 और फिर यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 5, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हो जाएगा 12, 7 और 5। उसी तरह से पहले यहाँ से यहाँ तक है 10.5 और फिर चौड़ा है 10.5। हम यदि यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना चाहेंगे तो ये 10.5 और 10.5 हो जाएगा 21, हो जाएगा 21। यानी कि अगर हम आपसे पूछेंगे, इस तरह हो गया, देखिए ये हो गया, ये 10.5 और ये 21। हम आपसे पूछेंगे पहला त्रिज्या कितना है तो 10.5, बड़का त्रिज्या कितना है तो 21। अब हमको ना बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालना है ना छोटा वाला का क्षेत्रफल निकालना है, बड़ा और छोटा के बीच वाला निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला क्षेत्रफल में छोटा वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बीच वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल। तो पहला वाला गोल्ड वाला ये गोल्ड कलर का था, अब ये रेड कलर का है। तो गोल्ड कलर की त्रिज्या जो है 21/2 है, तो इसको हम लोग 10.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब लिखिएगा रेड वृत्त की चौड़ाई जो है, चौड़ाई दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ये आपके सवाल में दिया हुआ है। लिखिएगा इसलिए रेड वृत्त की त्रिज्या, वो दूसरा है तो इसको R2 लगाएंगे। ये 10.5 और चौड़ा 10.5, तो 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब यदि हम सिर्फ गोल्ड वाला का क्षेत्रफल बोलेंगे, लिखेंगे इसलिए गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का यदि क्षेत्रफल एरिया निकालेंगे तो बड़ा वाला का स्क्वायर, देखिए बड़ा वाला क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला क्षेत्रफल, तो बड़ा वाला क्षेत्रफल के, बड़ा वाला जो क्षेत्रफल है वो है R2, बड़ा वाला में छोटा वाला माइनस कर रहे हैं, यानी कि दूसरा वाला में पहला वाला को माइनस कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइएगा, पाई और पाई दोनों जगह है तो पाई को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ बचा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बचा। अब देखिएगा ये पाई को पाई लिखिए, यहाँ R2 कितना है 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे R1 कितना है तो 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, पहले वाला का स्क्वायर माइनस दूसरे वाला का स्क्वायर, तो हम बताए थे जब इस तरह का सिचुएशन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, पहला जोड़ दूसरा और एक बार पहला माइनस दूसरा, ये हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर दोनों जगह है, पाई को वैल्यू लिख दीजिए 22/7। अब 21 और 10 को जोड़िए, 21 और 10 कितना हो जाएगा 31 और 0.5, तो हो जाएगा 31.5,
और यहाँ पे 21 में 10.5 घटाइएगा तो 10.5 ही बचेगा, ठीक है। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पॉइंट को हटाइए 10 आएगा, पॉइंट को हटाइए 10 आएगा। यहाँ 7 है, 7 से इसी को काटिए, ये बड़ा है, 7 से इसको काटिए तो 7 चौक 28, 7 पचे 35 कट गया। 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 5 नम 45, ये कट गया। 2 से इसको काटिए 11 बार में। अब इसको और इसको काटने का बहुत मन करेगा लेकिन काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि नीचे में कुछ न कुछ बचा हुआ रह ही जाएगा, और नीचे में जब कुछ बचाना ही है तो हम लोग 0 ही बचाएंगे, क्योंकि पॉइंट देने में आसानी होगा। 11 नम 99, 99 गुना 105। 105 को जब 99 से गुना करेंगे, 9 पचे 45, 9 1 9, फिर वही आ जाएगा 5 4 9, 5 5 और 4 9, 9 4 13 और 9 और 1 10, तो आ जाएगा 1 0 3 9 5। अब देखिए काट देते तो फिर हमको भागा देना पड़ता, अब भाग नहीं देना पड़ेगा। 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 10 3 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। इसको उतारिए, ये हो गया गोल्ड वाला, रेड वाला का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका ब्लू वाला पार्ट का निकालना है। अब देखिए आप लोग अपने से भी काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए ये कौन सा वृत्त है, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा वृत्त में दूसरा वृत्त को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। तो यहाँ से पहले चलना शुरू कीजिए। ये हो गया, ये कितना था 10.5, फिर चौड़ा था 10.5, फिर ये आ गया 10.5। तो ये जो पूरा त्रिज्या आएगा यानी कि ये ब्लू वृत्त की त्रिज्या 10.5 प्लस 10.5 और प्लस 10.5, या क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तक कितना आया था? दूसरा तक आया था 21 आया था, और उसमें से फिर जोड़ देंगे 10.5, तो ये आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। और यहाँ तक जो था हम लोग निकाले थे 21, ठीक है। तो ये जो कलर था, ये कलर था इसके पहले रेड वृत्त की त्रिज्या हम लोग निकाल चुके थे। ये आ गया था हम लोगों का 21। अच्छा, इसमें से बड़ा ये है, पहला दूसरा तीसरा, तो ये R3 लगाइएगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा, इसलिए R3 बराबर 31.5। और ये R2 हम लोग इसके पहले निकाले थे। अब ब्लू वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल। अब ब्लू देखिए किसके किसके बीच में है, पहला दूसरा तीसरा, तो पायर स्क्वायर और पायर स्क्वायर। ये तीसरा है सबसे बाहर में तो तीसरा, और उसके अंदर में ये दूसरा है तो यहाँ दूसरा हो गया, खत्म। अब आप अपने से बना सकते हैं पाई। यहाँ R3 कितना है तो 31.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर पाई को जब कॉमन ले ली है, अच्छा एक बार कॉमन लिख लिख देते हैं। पाई को जैसे ही कॉमन लिए, यहाँ R3 का स्क्वायर बचा और यहाँ R2 का स्क्वायर बचा। पाई को लिख दिए 22/7, और यहाँ पे R3 आ गया मेरा 31.5, और यहाँ पर 21। यहाँ देखिए किसी एक चीज़ का स्क्वायर और फिर दूसरा चीज़ का स्क्वायर और बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, यानी कि 31.5 और प्लस 21, और फिर लिखेंगे 31.5 माइनस 21, ठीक है। यहाँ देखिए ये 22/7, और यहाँ पे 31 और 21 यानी कि 30 और 20 50 और 2 52.5, और यहाँ पे देखिए 31.5 और 21, पॉइंट के जगह पे पॉइंट लिख के घटाइएगा, पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो 0, और इधर है 21, ऐसे नहीं कि 21 इधर से लिखना शुरू कर दिए, यहाँ पर ऐसे घटाइएगा 5 और यहाँ 0 यहाँ 1, तो बच जाएगा
10.5 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना हुआ है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पॉइंट हटाइए यहाँ और ये भी पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से। ये बड़ा वाला को ही काटिए, कैलकुलेशन बाद में डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ 7 सत्ते 49, 49 50 51 52 3 बचा, 7 पचे 35। फिर 5 से काटिए, 5 से 2 बार में काट दिए और 5 से 15 बार में काट दिए, फिर 2 से इसको 11 बार में काट दिए। अब नीचे एक 10 बचा हुआ ही रखिए, बाद में परेशानी नहीं होगा। यहाँ 105 और यहाँ पर 15 गुना 11, तो 11 पचे 55 कितना आ गया? 11 पचे 55 का 5 हाथ में 5, 11 के 11 और 5 16 और यहाँ पर है 105। थोड़ा लंबा लंबा गुना हो रहा है इसमें खाली। तो 165 को गुना कर दीजिए 105 से, 5 पचे 25, 5 छक 30 और 2 32, 5 के 5 और 3 8। फिर 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 1 से करेंगे तो 5 6 और 1, 5 2 8 और 5 13, 6 और 1 7 1। तो यहाँ पर आ गया 1 7 3 2 5 और यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट डालेंगे तो आ जाएगा 1 7 3 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर उतारिए, फिर आगे वाला कलर निकालेंगे। देखिए इसमें फिर अब ब्लू से ब्लैक का निकालना है, इस वाला एरिया का निकालना है, इसका ये कितना जो रंग है इसको निकालना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ अभी हम आए थे, अब फिर वहाँ से यहाँ 10.5 और बढ़ा देंगे। तो ब्लैक वृत्त की त्रिज्या कितना नंबर का त्रिज्या है? 1 2 3 4, तो लिखेंगे R4। इसके पहले इसमें 10.5 जोड़ेंगे, लेकिन पहले था कितना? तो था 31.5 सेंटीमीटर, इतना ही था ना। जोड़ करके आ जाएगा 30 और 10 40, 41 और 1 42 सेंटीमीटर। और इसके पहले ब्लैक का क्या था? अच्छा ब्लैक नहीं, ब्लू था। इसके पहले ब्लू वृत्त का जो त्रिज्या था, ब्लू वृत्त की त्रिज्या, ये तीसरा नंबर का त्रिज्या है तो R3 लिखेंगे। और ये अभी थोड़ा देर पहले ही हम बनाए थे 31.5, ख़त्म। अब निकाल दीजिए। इसलिए ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल, तो ब्लैक वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर। अब ये देखिए ये चौथा नंबर का वृत्त है तो यहाँ 4 और ये तीसरा नंबर का है तो यहाँ 3। अब क्या करेंगे? पाई को कॉमन लेंगे। पाई को जैसे ही कॉमन लिए R4 का स्क्वायर और R3 का स्क्वायर। पाई के जगह पे 22/7 लिख दीजिए। R4 बराबर है 42, तो 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यहाँ पर R3 है 31.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके देखिए यहाँ पर पहला स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 42 प्लस 31.5 और फिर गुना 42 माइनस 31.5 और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 को 22/7 लिखिए, ये दोनों को जोड़ करके कितना आया? 40 और 30 70 2 72 1 73.5, इतना ही आया था क्या? और इसको घटा करके कितना आया है? हमेशा 10.5 ही आएगा, क्योंकि गैप तो 10.5 का ही है। 7 यहाँ पॉइंट हटाइए 10, यहाँ पॉइंट हटाइए 10, 7 से काटिए, 7 1 का 7 0 5, 7 5 35। फिर 5 से काटिए, 5 2 10, 5 से ये कटा, 5 2 10, 5 1 5 21, 2 से ये कट गया 11 बार में। यहाँ 11 1 11 और 11 2 22 और 1 23, 231 और 105 और बटे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर में गुना करके कितना आया था तुम लोग का? गुना करके लास्ट में कितना आया था? 24255, इतना ही आया था। ठीक है, फिर 1 0 है तो पॉइंट लगा दीजिएगा एक डिजिट के बाद। 2425.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इसके बाद और एक कलर है, फिर खत्म हो जाएगा, जल्दी कीजिए। चलिए इसमें जो है, अब यहाँ तक ब्लैक का निकाल चुके थे, अब ये वाइट कलर का निकालना है, ये वाला पोर्शन। तो वाइट वाला जो है देखिएगा क्या नंबर पर है, 1 2 3 4 5। तो ये वाइट जो वृत्त है, वाइट वृत्त की त्रिज्या 5वां नंबर में है, तो इसको R5 लिखेंगे। इसके पहले आ गया था हम लोगों का कितना, 42, और 42 में 10.5 जोड़ देंगे तो 42 और 10 52.5 सेंटीमीटर। और इसके पहले ये था ब्लैक वृत्त की त्रिज्या 4था नंबर का था, तो इसको लिखेंगे R5, और ये आया था हम लोग का 42 सेंटीमीटर। अब हो गया, तो लिखिएगा वाइट वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त है तो πr² माइनस πr²। ये 5वां और ये चौथा, लास्ट 5वां है और ये चौथा है। पाई को जैसे कॉमन लिए, R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर, वैल्यू बैठाइए 22/7, तो यहाँ आ जाएगा R5 हो गया 52.5 का स्क्वायर, और ये आ गया 42 का स्क्वायर। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, पता ही है आपको। तो 52.5 में एक बार इसको प्लस करना है और एक बार 52.5 में इसको माइनस करना है। जब प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद कितना आ गया, 94.5, और इसको कितना आ गया 10.5, हमेशा ही आएगा। सेंटीमीटर गुना किया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से पॉइंट हटाइए 10, यहाँ से पॉइंट हटाइए 10, 7 से इसको काटिए, कितना बार में कट गया, 7 1 का 7, 135 बार में कट गया। और फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 5 7 35, 2 से काटिए इसको 11 बार में, नीचे 10 बचा और ऊपर में सबको गुना करके कितना आया टोटल, 297। टोटल पूछ रहे हैं, टोटल ये तीनों को गुना करने के बाद 31185, इतना ही आया ना। फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट घसका देंगे तो आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना आप लोग अपने से कर लीजिएगा, अगला सवाल अगले क्लास में बनेगा। चलिए थैंक यू। चलिए ध्यान से देखिएगा, 12.1 का अगला नंबर हम बनाने जा रहे हैं, 4 नंबर। उसके पहले हम 1-2 बात आपको सिखाना चाहेंगे, सवाल समझ में ज़्यादा आएगा। मान लीजिए ये कोई चक्का है, ठीक है। अब बात समझिए, हम इस जगह पे दाग लगा के रख देंगे इस तरह से, इस चक्का में, और इस चक्का को हम एक बार पकड़ के घुमाएंगे तो जब ये चक्का चल करके यहाँ आएगा तो ये दाग यहीं पर रहेगा, क्योंकि एक बार हम पूरी घुमाए हैं, ऐसे करके एक बार पूरा घुमा दिए चक्का को ऐसे करके, तो ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर घूम करके लास्ट में यहीं आ गया। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दूरी चला एक चक्कर में, एक चक्कर में ये पूरा दूरी चल गया, ठीक है। अब आप समझिएगा, आपसे हम सवाल पूछते हैं, आप जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक चलना है और ये है 100 मीटर, और एक यहाँ पर चक्का है, इस चक्का में यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी जो है यह है 20 मीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी कि एक बार जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना दूरी तय करेगा, 20 मीटर। तो 100 मीटर दूरी को तय करने में ये कितना बार घूमेगा, 5 बार घूमेगा। अच्छा, यानी कि आप ये निकाल दिए कि कितना चक्कर ये मारेगा। तो इसका चक्कर जो निकला, कितना निकला, 5 चक्कर। कैसे आप चक्कर निकाले, जितना आपके पास दूरी था, डिस्टेंस था, उसको आप भाग दे दिए चक्का के दूरी से। और ये चक्का रहे चाहे कुछ भी रहे, गोल कोई भी चीज रहे, उसके चारों तरफ यदि आप घूमते हैं तो उसको हम लोग परिधि बोलते हैं।
यानी कि ये जो हम 20 मीटर था ये चक्का का परिधि था। यानी कि जब भी हमको चक्कर निकालना होगा कि कै बार घूमेगा, हम पूरा दूरी को भाग दे देंगे परिधि से। यानी कि हमको यदि कभी बोलेगा कि चक्कर निकालिए कि एक गाड़ी का चक्का है, यहाँ से देवघर जाता है और एक बार में वो 20 मीटर घूमता है, तो बताइए वो देवघर जाने में कितना बार घूमेगा। तो हम पता कर लेंगे दूरी कितना है और परिधि कितना है, दोनों को भाग दे देंगे, निकल जाएगा चक्कर बराबर। यानी कि हम लोग को पता चल गया कि दूरी बटे परिधि होता है, और दूरी बटे परिधि कर देंगे तो चक्कर निकल जाएगा। या हम लोग जैसे आपको तो चक्कर निकालने सिखाए, दूरी भी आप निकाल सकते हैं, परिधि भी निकाल सकते हैं। एक चक्का 15 मीटर का परिधि है, एक चक्का है उसका परिधि है 15 मीटर, ठीक है, और वो 6 बार घूमता है, तो कितना दूरी तय किया, तो 15 छक 90 मीटर दूरी तय किया, आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, लेकिन आपका सवाल में सिर्फ चक्कर निकालना है कि कितना चक्कर मारेगा। अब देखिएगा सवाल में आपका दिया हुआ है एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, पहिया मतलब वही चक्का हो गया, तो पहिए का व्यास डायमीटर ऑफ द व्हील दिया हुआ है। पहिए का व्यास बराबर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, और ये इसको बोलते हैं, व्यास को d बोलते हैं। अब हम लोग r निकाल सकते हैं, d/2 80/2, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब जैसे हमको व्यास दिखाई दिया, आर निकल गया, हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं, सबसे पहले हम इसका परिधि निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इसमें पूछा है चक्कर कितना लगाती है। तो चक्कर जब वही हम निकालेंगे, नीचे हमको परिधि चाहिए, तो परिधि हमको चाहिए, तो पहले परिधि निकाल लीजिए। तो लिखिए इसलिए पहिए की परिधि, और परिधि सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील निकाल लेना है, जो होता है 2πr। 2 को 2 रखे, पाई के जगह 22/7 और यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। तो ये इसको इतना ही हम रखते हैं। ऊपर क्या क्या हो गया, 2, 22, 40 और नीचे 7 सेंटीमीटर। इसको कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब हमको चक्कर निकालना है, ध्यान से देखिएगा, फिर से हम बता रहे हैं, चक्कर निकालने के लिए हमको चाहिए दूरी और बटे परिधि। परिधि तो हम निकाल लिए, अब मेरा टेंशन है दूरी निकालना। दूरी निकल जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। अब दूरी निकालने के लिए देखिएगा आपको क्या दिया है, बोलता है कार का जो स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार का जो स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा वो पूछ रहा है। बताइए 10 मिनट में क्या चक्कर लगाएगा। तो आपको दिया है, चाल दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति मतलब हर एक घंटा में, 1 घंटा, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में कितना दूरी चलता है, तो 66 किलोमीटर चलता है। तो लिखेंगे चूंकि कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटा में दूरी, या इतना लंबा नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं। चूंकि एक कार की चाल, ऐसे लिख देते हैं पहले, कार की चाल दिया हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में देखिए, 1 घंटा में दूरी, 1 घंटा में दूरी है 66 किलोमीटर। तो 1 घंटा को हम लोग 60 मिनट बोलते हैं, यानी कि 60 मिनट में दूरी जो है 66 किलोमीटर। अब 60 मिनट है तो 1 मिनट कर लीजिए, 1 मिनट में दूरी तो 66 और 60 नीचे आ जाएगा इतना। अब 1 मिनट हमको थोड़े चाहिए, 10 मिनट बोला है, तो इसलिए 10 मिनट में दूरी, 10 मिनट में दूरी तो 66/60 गुने 10 किलोमीटर। लेकिन हमको किलोमीटर थोड़े चाहिए, हम परिधि किस में निकाले हैं, सेंटीमीटर में, तो हमको किलोमीटर को बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में। समझिएगा 66 और ऊपर में है 10,
नीचे में है 60। हमको किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो पहले किलोमीटर से मीटर नहीं जा सकते हैं, किलोमीटर से पहले मीटर में, किलोमीटर से जब मीटर आएंगे तो ये होगा 1000 से गुना, ये हो गया मीटर, और मीटर को जब हम 100 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी कि दूरी जो आ गया 10 मिनट में दूरी आ गया इतना। अब इसको भाग दे देंगे इससे, आंसर आ जाएगा। जगह नहीं है, इसको उतारिए फिर आगे भाग देते हैं हम। देखिए अब निकालना है कि 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर, ठीक है। तो 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर निकालना है, तो 10 मिनट में दूरी 10 मिनट में तय की गई दूरी और बटे परिधि, ऊपर में दूरी नीचे में परिधि आ जाएगा चक्कर। 10 मिनट में दूरी क्या क्या निकाले थे जरा बोलिएगा आप लोग धीरे धीरे। हाँ 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 बटे 60, यही ना, इतना सेंटीमीटर। और यहाँ पर परिधि कितना था, हो गया 2 गुना 22 गुना 40 और बटे 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिए। अब देखिएगा कैसे इसको काट रहे हैं। ये 66 10 1000 और गुना 100 और नीचे में है 60, और ये उल्टा कर देंगे तो ऊपर चल जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 2 गुना 22 और गुना 40। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 22 से 66 3 बार में कटेगा, 0 से 0 काट दिए, 3 से 6 को 2 बार में काट दिए, और ये 0 को 0 से काटे, 2 से 10 को 5 बार में काट दिए। उसके बाद ये 4 है ना, 4 से 100 को 25 बार में, और 0 होता है 1 0, और 2 से काट दिए इसको, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि आ गया 125 5 और 7, 125 5 और 7। तो 125 गुना 5, 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2, 12 पंचे 60 और 2 62, 625 को 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 का 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17, 7 6 42 43 44, ठीक है ना। 7 पचे 35 3, 7 दूनी 14 15 16 17, 7 6 42 और 1 43, यानी कि आ गया 4 3 7 5 चक्कर। इतना चक्कर मारेगा, बड़ा चक्कर मारने वाला आदमी है ये। 33 43 75 चक्कर मारेगा 10 मिनट में। उतारिए। हल्ला नहीं कीजिएगा, ठीक है, समझिएगा। हाँ देखिए, परिधि और क्षेत्रफल 4 नंबर नहीं 5 नंबर, परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। ये कौन पेन ले आए रे? तो बोलता है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेडियस इफ द सर्कमफेरेंस एंड एरिया इज इक्वल इन नंबर्स। देखिएगा, मान लीजिए माना वृत्त की त्रिज्या, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, तो हम कैपिटल आर मान लेते हैं। त्रिज्या आर बराबर कैपिटल आर मान लेते हैं। देखिए आर बराबर कैपिटल आर मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। आपका सवाल में बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों आपस में क्या बराबर है, वृत्त की परिमाप दोनों आपस में बराबर है। देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला यही होता है ना,
और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। यहाँ देखिए पाई और आर स्क्वायर, आर के जगह पे हम क्या रखेंगे, कैपिटल आर। 2 पाई आर के जगह में कैपिटल आर, यहाँ स्क्वायर। यहाँ देखिए पाई, ये आर स्क्वायर यानी कि आर क्या बार है, 2 बार, और यहाँ 2 पाई और यहाँ आर। पाई से पाई खत्म हो गया, एक आर से एक आर खत्म हो गया, यानी कि आर त्रिज्या बराबर कितना आ गया, 2। ना ही यहाँ मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 यूनिट लिख दीजिएगा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2 यूनिट। आंसर उतारिए 12.1 खत्म।